एक भी इंसान नहीं दुनिया में रहेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं मरेंगे, मौत होगी, मरना होगा, चाहे 50 में मरो, 60 में, 70 में, 80 में, 100 में, लेकिन जहां जितने आए हो एक भी नहीं बचेगा, सब मर जाए। वो खड़ा है, वो लोग भी मरेंगे। क्या लगता है वो लोग नहीं मरेगा? ये साइड वाला ये लोग भी मरेगा, ये कैमरा वाला ये लोग नहीं मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, नहीं मरेगा, सब मरेगा। जिस लड़का की शादी, वो लड़का कहाँ यही है, आप आज लुटा दीजिए, आज जितना हंसना आज हंस लीजिए। हम लोग भी शादी से पहले बड़ी हंसे थे बाबू, शादी होने के बाद जो हंसी गए वो भी दोबारा नहीं। माशाल्लाह, शादी सुन्नत है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। लड़कियां तो मत पूछिए, 18-20 साल की लड़कियां गर्दन में दुपट्टा रखती है, माथा में नहीं, और हाथ में मोबाइल ले लेकर के खाली सेल्फी और मुंह है कुल्फी तर। शादी में सेल्फी ले रही है, तू सेल्फी मत ले। अरे फरिश्ता तुझे देख रहा है, अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचाना। कयामत के दिन चेहरा चमकेगा। जो गैर मर्दों को जो औरत दुनिया में चेहरा दिखाती है, उनके नाम का श्रृंगार करती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। बेटी बाप घर जाके हड्डी पीस मांगता है, अपने पैसा का 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बाप घर शबे बारात में हलवा पकाओगे, हलवा कौन कहता? तो अकीदा ही अच्छा करो कि ताकि हलवा समधी बनाए तो दोनों समधी बैठ के खा ले, तो अकीदा मिलाओ रिश्ते में। वरना रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे तुम और किताब में खोजेगा वो हलवा है। हमसे पूछा था हलवा कहाँ, कौन किताब में? बोला किताब में तुम लोग को नहीं नजर आएगा, तुम लोग को कड़ाही में नजर आएगा। झंडा लगाए हम, किताब में ढूंढे वो झंडा कौन किताब? ये रसूल के टाइम में झंडा नहीं था। हम बोला रसूल के टाइम में तुम भी नहीं था। बीवी के सूट ही खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, कुछ भी बीवी का खरीदना, उसको लेके मत जाना, तू खुद जाना और बीवी का सूट साड़ी खरीद के घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे देना और दे के कुछ मत करना, सिर्फ उसका मुंह देखना, मुंह, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। खाली बीवी का मुंह देखना, हाथों में लगी। आज हमारी घर की बहू बेटियां घर से निकाब निकाल के निकलती है, घर से निकाब पहन के घर से गई और पानी पूरी जहां गुपचुप है वहां निकाब उठा दिया, ले गुपचुप दे गुप। घर से निकाब पहन के निकलेगी, अरे लगता है बाप इसका चेहरा कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन ठेला जहां पानी पूरी, जहां गुपचुप, चुपे चुप, पूरा मोहल्ला देख रहा, पूरा बाजार देख रहा, पूरा चौक चौराहे पे देख रहा। फिर जब गुपचुप खा लिया तो लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सब दूध के दूली। पटाखा फोड़ देता 20,000 का। इम साल पटाखा मत ले जाना, इम साल पटाखा मत फोड़ना, ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो। क्यों पटाखा फोड़ा? हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, फोन करो ईरान को, और 2-4 को इधर भेज दीजिए बेटा बाप के पास। पटाखा लेके जाता। सोचो नबी की सुन्नत में पटाखा क्या काम है? अगर नबी की सुन्नत है, कौन किताब में किस मौलाना ने कहा जब पटाखा लेके जा रहे हो तो फिर तुम लोग क्यों लेके फोड़ते हो? जब उसको फोड़ना सवाब है, किताब में साबित है, तो आप लोग को छूना नहीं है, हम लोग को दे देना। हम लोग मौलाना हैं, आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग वजू करके खुशबू लगा के मामा बांध के फूंक फूंक के फेंकेंगे, डबल सवाब होगा। आप लोग 10-20 रुपया वाला फोड़ते हैं, हम लोग बम लेके जाएंगे, मारेंगे समझी घर चौरस, सीधे जन्नत। वरना तौबा कर, पटाखा लेके मत जा। बैठ जा, कुर्सी है बेटा, कुर्सी आयतल कुर्सी याद रहे या ना याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रखो मेरे दोस्त। बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा। कमला पसंद, विमल, तुलसी, दिलरुबा, बैठ जा, उधर जाके बैठ जा। कहाँ जा रहा?
बल हजरत यूपी से एक मौलाना आया था, यही तकरीर किया। बंगाल से भी बुलाए थे तो यही तकरीर किया। दिल्ली का मौलाना आया था, यही तकरीर किया। आप झारखंडी बाबा जा रहे हैं झारखंड से, आप भी वही तकरीर। बोले क्या? बल सब मौलाना खाली कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे कैसे नहीं? गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, S5 स्कॉर्पियो है, 5 लाख नगद। फट से बैठ गया। बल हजरत ये सब दिया है, खाली फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाके दिया। तब आकर काबिल कदर उलमा व शोरा व खुतबा, सामीन, खवातीन, हाजिरीन, जाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर दिल, आत्मा, कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ज़मीं से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। ज़मीं से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। हर मोहम्मद सिर्रे वहदत है रमज़ का कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। जनाब मुझे भाई शादी खानाबादी का जो मेन बड़े भाई जो लीडर है घर के, अल्लाह ताला इन परिवार को सलामत रखे। थोड़ी देर सुनिए, सुनना ही है, करना कुछ है नहीं, खाली सुनना। इसको थोड़ा दबाइए, हवा में उड़ना ना पाए। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मेरे दोस्त दिल से सुनो, दिल से। जब भी कोई कुछ सुनो तो दिल से सुनो, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर। कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। बेशक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी दूर सुनिए, शादी क्या चीज है। शादी को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शादी मेरी सुन्नत है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने सुन्नत से मुंह मोड़ा, रूह गर्दानी की, वो मुझ में से नहीं। सोचो, अल्लाह के रसूल फरमाते कि निकाह तूने इनकार कर दिया इस्तात रखते हुए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं। तो निकाह जो है एक शीशा है, और तलाक वो पत्थर है। इंसान कभी भी पत्थर का इस्तेमाल ना करे शीशे के ऊपर। आजकल तो कुछ नौजवान ऐसे ऐसे हो गए, अरे अफसोस लगता है, पता नहीं किस मॉडर्न दौर में क्या क्या सोच रहा था। मौला अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, और फातिमा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी।
मस्जिद नबी का सहन है, चंद साहबा है, चौहारा बांट दिया। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया, ऐसा लाल दे दिया, जो मैदाने करबला में पहुंचा और 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में तलवार उठा के ऐलान कर दिया, और आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज का मुसलमान 30 किलो खस्सी जब करेगा कुर्बानी, कसाई देगा 1200 और इमाम को देगा 100। बल इस्लाम खतरे में। जो बना रहा है उसको दे रहा 1200 1000 रुपया, और जो हलाल किया उसको 100 रुपया, वो भी तुरंत नगद नहीं, 4 बजे मुलाकात होगी तब, वरना वो भी खत्म। आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग सब दूध के धुले हुए। इस सब गोरोल के उस पार की बात बता रहे मुजफ्फरपुर तरफ। अफसोस लगता है 40,000 की खस्सी, 1.5 लाख की खस्सी। आजकल तो खस्सी के बदन पे रोआ में अगर कहीं अल्लाह नजर आ गया लिखा हुआ, जो मेहंदी से लिख देता है, मेहंदी से, अगर उसको देख लिया तो उसकी कीमत 5 लाख 6 लाख डाक में चलता है। रोमा में खस्सी के ऊपर लिखा हुआ अल्लाह सिर्फ नजर आ गया तो 5-6 लाख दे दिया, और जिस इमाम के सीने में 30 पारा कुरान है उसको 5-6 हजार में बस। जिस इमाम के सीने में 30-30 पारा कुरान है उनकी कीमत 6-7 हजार, और जिसके रोमा में जानवर में लिखा कोई लिख दे अल्लाह सिर्फ नजर आ जाए उसमें 5-6 लाख का डाकबार है मुसलमान। कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, कुर्बानी मोहब्बत के नाम। जहां इब्राहिम ने अपने बेटे को लेके मैना के मैदान में पहुंचे थे, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक बाप है, एक बेटा है, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ी के गोद में अपने बेटे इस्माइल 13 साल की उम्र में कहता है, बेटा हम 100 ऊंट को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दे चुका हूँ, 100 दुम्बा की कुर्बानी दे दिया बेटा, लेकिन रब ने तेरी जान को मांगा है। बोल बेटा तेरी रजा क्या है, तुम्हारी मर्जी क्या है। इस्माइल सलाम 13 साल की उम्र में बाबा इब्राहिम के चेहरे को देख के कहा, बाबा अगर अल्लाह की यही मर्जी है, अल्लाह की रजा इसी में है, तो इस्माइल भी राजी इसी में। इसके नाम कुर्बानी है। आजकल खस्सी ले लगा मोड़ में बैठ के कहेगा, मेरा वाला देखा देखा कि नहीं देखा, गजब रंग है, 30 प्लस 20 किलो खस्सी है, मोड़ में 30 किलो होगी, और इतनी लंबी रस्सी बांधेगा कि पड़ोसी घर में घुस। अफसोस लगता है, इतनी लंबी रस्सी बांध दिया दरवाजे पे, पड़ोसी घर में घुस गया। अगर वो छू दिया, तकलीफ हो रही है का, जलन है का, अफसोस लगता है। मेरे दोस्त आज पूरे भारत में देख रहे हो कुर्बानी पर किस कदर सोशल मीडिया में उछाला जा रहा है। हम तो कहते हैं पूरे भारत के मुसलमान ये तहैया कर ले, ये इरादा कर ले कि आपको तो कुर्बानी देना ही होगा जब तक तो दुनिया में रहोगे, चाहे वो कोई भी हुकूमत आए, कुर्बानी रुक नहीं सकती। आप छोटे से बच्चा को रख ले, 2-3 किलो का खस्सी जानवर खरीद ले मोड़ में, बाजार में, हटिया में, उसी को घर में पाले, मोहब्बत भी होगी। और कोई भी कुर्बानी मुसलमान मंडी ना निकले, कोई भी मंडी ना जाए, न जानवर की खुद भाई परवरिश करो, पालो पोसो घर पर, कोई मंडी मत जाओ। अब बड़े जानवर की कुर्बानी बिल्कुल बंद कर दो, सब तख्ती बोल उठा के सड़कों पे चलो कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना होगा, कर दो ऐलान पूरे हिंदुस्तान में, सब मुसलमान तख्ती लेके चलो। उसने मुद्दा बना के हमारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा है हिम्मत अल कबीर के सामने जाके कह दे, है हिम्मत। और बड़े बड़े सेलेक्टर हाउस जो 7 बड़े बड़ी मार्केट, उनके सामने कह दे नहीं, ये मुद्दा गरीब मुसलमान को मोम लिंचिंग करके मार मार के वीडियो डाला जा रहा है। इसलिए मुसलमान आवाज उठाओ, मुसलमान चुप हो गए, इसलिए आज तुम्हारे खिलाफ दुनिया बोल रही है, क्योंकि ये मुसलमान कुर्बानी नहीं रुकने वाली होगी। हम वही जानवर देंगे जो
क्या कहते हैं, जो जानवर सबको पसंद है, क्यों बड़े जानवर की कुर्बानी करें? ऐसा नहीं है कि कुरान में या हदीस में ऐसा कि खस्सी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी बड़े जानवर के अलावा भी कुर्बानी का जानवर है। कुछ दिन तक बर्दाश्त करो मेरे दोस्त, अपने औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे बाल बच्चे स्कूल से दूर चले गए, मकतब से दूर चले गए, कॉलेज से दूर चले गए, मस्जिद से दूर चले गए, उलमा से दूर चले गए, मस्जिदों से दूर चले गए। आज हाल ये है कि आज हम परेशान नजर आ रहे हैं। आज हमारे घर की शादियों में 20-20, 25-30 30 गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी होती है। कहाँ? बेटी बाप के घर जाने के लिए। सोचा कभी आप? बेटी बाप के घर जाएगा, 30-30 गाड़ी रोड पे स्कॉर्पियो S5 खड़ा, तब तक आवारा नौजवान तैयार, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जब बारात चल। बेटी पे बाप बेचारा 5 लाख रुपया देकर, गाड़ी देकर, सामान देकर, फिर सब खाना बिरयानी पुलाव बना करके इंतजार कर रहा है। समझी जी अपने मोहल्ले से जितना भूखा नंगा फकीर सबको उठा के ले आओ। 300 जा रहा है, 400, 150 बारात, 200 बारात। घर में अलवा भुंजिया खा के गया है और वहां बैठ के बेटी बाप का सरिया के बैठता है। अब हड्डी पीसे, हड्डी पीस। बेटी बाप घर जाके हड्डी पीस मांगता है। अपने पैसा का 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बाप घर कब तक बेटी बाप को रुलाओगे? अब तो अपने औलादों को पढ़ा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 5-6 लाख में बेटी बाप के घर में मत बेचना, स्कॉर्पियो में मत बेचना, S5 पे मत बेचना। अरे मैंने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों को सजाया था, जुलूस मोहम्मदी को निकाला था, चौक में सीना तान के कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उलमाए अहले सुन्नत। जरूरी है औलाद को पढ़ाना। आज हमारी कौम पढ़ने में पीछे। बैठ जाइए थोड़ी देर, चुके यहाँ से हमको बहुत दूर निकलना है। ये तो मुजीब भाई की मोहब्बत है। और हमारे अकमल वैशाली साहब बोले नहीं हजरत आपको 1 घंटा टाइम देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से मेरी तकरीर गरोल एक जगह है, गरोल इलाके में, शायद गांव का नाम क्या, गनीपुर ने, भिखनपुरा ने, भिखनपुरा। मेरी हाजिरी वहीं होगी। यहाँ भी आ गए, लोग मोबाइल में देखता था, जिंदा देख रहा है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले हम क्या करें बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की मोहब्बत है, मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के घर में जाके पड़ा हुआ है। हजरत हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। और सरापा माँ बाप घर में मौजूद वो नहीं, माँ की दुआ गारंटी है। सुनो, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत कहा, मौलाना के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत नहीं। हाँ, माँ बाप राजी करो तब जाके अल्लाह को राजी करो, तब अल्लाह राजी होगा, फिर अल्लाह वाला भी राजी। इसलिए शादियों में शॉर्ट खर्चा करो। आजकल शादी के खर्च देखिएगा हजरत, इमाम बेचारा निकाह पढ़ाने वाला 1:30 बजे रात जाता है, 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके बैठा है, डीजे वाला डीजे बजा रहा, पटाखा वाला पटाखा फोड़ रहा है, नाचने वाला नाच रहा है, खाने वाला खा रहा है, घूमने वाला घूम रहा है। इमाम चुपचाप अपने कमरे में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं रहा। 1:30-2 बजे रात आता है और दूल्हा, अरे बाप, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया।
और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, लगता कछोछा शरीफ डायरेक्ट यही उतरा। देखिए शेरवानी, वो गमछा कहाँ से लाता है रे? वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो ताज, वो पगड़ी, वो पगड़ा, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा बाबू नहीं तजिया उठा ला रहा, कहीं से कुछ नजर नहीं आता। और इतर 555 ने 655 का इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और इमाम साहब जब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने आया, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा बल्लल्लाह। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का खोखला नारा लगाने वालों, या अली का नारा लगाने वालों। अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी क्या सजदा बचाया, रुकू भी क्या रुकू बचाया, क़याम भी क्या क़याम बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और दुश्मन के बीच में खड़ा होके गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। इसलिए शादी में निस्बत देखना, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो, ताकि दुल्हन भी घर आए तो शोहर को शोहर समझ सके, सास को सास समझ सके, ससुर को ससुर समझ सके। अब तुम रहोगे खपड़ेल के मकान में और ले आओगे हवेली की बेटी, कोई दर्जा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। मेरे दोस्त, रिश्तों में सब कुछ देखना, लेकिन रिश्तों में सबसे पहले अकीदा देखना। तुम जिस अकीदे को उसी अकीदे से शादी करना। तुम बड़ी टोपी वाले तो बड़ी टोपी वाले शादी करना, जो छोटी टोपी वाला वो छोटी टोपी से मिले, बड़ी टोपी वाले बड़ी टोपी वाले। अब आप शादी में, अब आप हैं फातिहा वाले, आप हैं झंडा वाले, आप हैं गौस वाले, आप हैं खाजा वाले, और चले जाइएगा दूसरे घर में, तो मामला हल नहीं होगा। आजकल पैसा देखता है, कहीं 5 लाख दे दिया, कुछ नहीं देखा, अकीदा कैसा है कुछ मतलब नहीं। स्कॉर्पियो तो मिल रहा है, 4 व्हीलर तो मिल रहा है। मेरे दोस्त, जिस दिन माँ का तेरा 40वां होगा ना, तेरा समधिया के मजाक करेगा, ये शिर्क है, ये बिदअत है। क्या फायदा हुआ तुम्हारा समझी बोला? तुम दूसरे मसला को, वो दूसरे मसला का रहेगा। तुम तीजा में दुआ करोगे कुरान, ये सब कौन किताब में? शबे बारात में हलवा पकाओगे, हलवा कौन किताब? तो अकीदा ही अच्छा करो कि ताकि हलवा समधी बनाए तो दोनों समधी बैठ के खा ले, तो अकीदा मिलाओ रिश्ते में। वरना रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे तुम और किताब में खोजेगा वो हलवा है। हमसे पूछा था हलवा कहाँ, कौन किताब में? बोला किताब में तुम लोग को नहीं नजर आएगा, तुम लोग को कड़ाही में नजर आएगा। झंडा लगाए हम, किताब में ढूंढे वो। झंडा कौन किताब? ये रसूल के टाइम में झंडा नहीं था, हम बोला रसूल के टाइम में तुम भी नहीं था। लड़ो मत, पढ़ो, औलाद को पढ़ा दो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, शौकत कुरान, जश्न शादी खान आबादी। हवा मुड़ रहा है, तब दबना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। ये मोहब्बत है, क्या है? मोहब्बत है। इसको पैसा नहीं, स्टेज पे आ गए, अब ये मोहब्बत हो गई। माशाअल्लाह। एक लोग कहा झारखंडी बाबा आपको 1.5 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज मुलाकात हो गई। सही बात है, मेरा हर वीडियो वायरल हुआ है और कोई तकरीर ऐसी नहीं है। हजरत ने बताया ना कि माँ के कदमों के नीचे क्या है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत है, जन्नत। जब माँ के कदम के जन्नत, माँ के कदमों में जब जन्नत है तो कदम का जब ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, माँ के सर का आलम क्या होगा।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जानते हो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घर पे अपने दरबार पे मजमा लगता था, उनके अपने दरबार में मजमा को बुलाते थे अपने कौम के लोगों को, डेली तकरीर के तहत खिताब करते हैं। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अपने कौम को समझा रहे थे। दाहिने तरफ घूम के देखा तो मलिकुल मौत खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते मलिकुल मौत तुम यहाँ खड़ा हो, तेरा काम तो रूह निकालना है। कहा कि अल्लाह के पैगंबर रब ने मुझे भेजा है रूह निकालने के लिए, लेकिन जिस लड़के की रूह निकालेंगे वो लड़का आपके मजमा में बैठा हुआ, आपके खिताब सुन रहा है, आपकी तकरीर सुन रहा है, आपके वाज सुन रहा है। अल्लाह का हुक्म है कि जब यहाँ से ये निकलेगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से निकलेगा, घर पहुँचेगा, उसकी रूह निकाल लेना। इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ जब तक यहाँ पड़ा है, जब यहाँ से जाएगा तो इसकी रूह निकाल लेंगे, रब का हुक्म है। गौर करो, गौर से सुनो। वो सुलेमान सलाम का दरबार जब छूटता है, यानी मजमा ख़त्म होता है, सब लोग अपने अपने घर की तरफ चलता है, वो नौजवान भी जाने लगा जिसकी रूह निकालने के लिए फरिश्ता आया था। मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान आगे आगे, मलिकुल मौत पीछे, नौजवान आगे जा रहा है। उसको क्या नजर आएगा? ये तो सुलेमान सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी के देख रहा था। ठीक अपने घर के दरवाजे पर नौजवान पहुंचा, उसकी बूढ़ी माँ जो आंख की अंधी थी, नाबीना थी, वो बैठ के तड़प रही थी प्यास से। जो ही बेटे के पाँव की आवाज़ सुनी, कहा बेटा मेरे लाल। सुलेमान सलाम के दरबार से आ गए बेटा? कहा हाँ अम्मी आ गया। कहा बेटा बड़ी प्यास लगी, पहले मुझको पानी पिला। तो उसका बेटा वहाँ से उठा, घड़े के करीब गया, पानी निकाला, माँ के हाथ में दिया। माँ पानी पीने लगी और पी के गिलास को नीचे रखती, तब तक मलिकुल मौत का पंजा पड़ने लगता रूह निकालने। ठीक माँ गिलास नीचे रखती, अपने दोनों हाथ उठाती है। बूढ़ी माँ दुआ करती, मौला परवरदिगार मेरे बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया, मुझको सैराब किया, मैं रूह को ठंडक पहुँचाया। मौला मेरे बेटे की उम्र में तू बरकतें आता फरमा। माँ की दुआ हो गई, मलिकुल मौत का पंजा पीछे मोड़ दिया। फिर मलिकुल मौत चलने लगे। सुलेमान सलाम से दोबारा मुलाकात हुई। जैसे सुलेमान सलाम फरमाते हैं मलिकुल मौत तू रूह निकालने गया था तो वापस कहाँ जा रहे हो? कहा कि जिस रब ने भेजा था उसी रब का हुक्म हुआ है, मलिकुल मौत पलट जा, माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। माँ ने कही कि मैं मौला मेरे बेटे की उम्र बरकतें अता फरमा, तो उसके बेटे की उम्र में रब ने बरकतें अता कर दिया, ने उम्र बढ़ा दिया। तो मलिकुल सुलेमान सलाम फरमाते हैं मलिकुल मौत ये बता, माँ की दुआ की बरकत से बेटे की उम्र को रब ने कितना बढ़ाया? तो मलिकुल मौत फरमाते कि अल्लाह ने 30 साल उम्र और बढ़ा दिया। बोलो माँ की दुआ में कितनी ताकत है। अजमेर बाद में, कलियर बाद में, कचौचा बाद में, देवा बाद में, पीलीभीत बाद में, बरेली बाद में, बगदाद में बाद में जाना। पहले माँ बाप के पास जाना, माँ बाप को खुश करके राजी करके चेहरा देख के घर से निकल जाना। माँ बाप घर पे राजी होंगे, अजमेर के धरती पे जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना चले जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला। बेशक, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आजकल का नौजवान, अरे बाप, जहाँ शादी हो गई, बीवी आ गई ना, उसके लिए वो बीवी नहीं पीर है, पीर। बीवी पीर के बात काट देगा, लेकिन बीवी बात नहीं काटेगा। आजकल की बीवी अरे जो कह दे, ईद में जाएंगे मुजफ्फरपुर, जाएंगे पटना तो जाएंगे, यहाँ सूट नहीं लेंगे वहीं लेंगे। तो बीवी को लेके चल दिया। कभी बगैर बीवी को ले गए, कभी कपड़ा लाए हो घर में, बीवी को मार्केट मत ले जाना। कभी पर्व त्यौहार में, ईद के मौके पे कभी कपड़ा खरीदना हो, बीवी के सूट ही खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, कुछ भी बीवी का खरीदना, उसको लेके मत जाना, तू खुद जाना और बीवी का सूट साड़ी खरीद के घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे देना और देख के कुछ मत करना, सिर्फ उसका मुंह देखना, मुंह। तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। खाली बीवी का मुंह देखना, हाथों में लगी लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई। ये सब बात जो है महुआ बाजार के उस पार है, यहाँ नहीं, यहाँ ठीक ठाक है। तो मेरी माँ बहन फातिमा जैसे दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेंगे। 17 पेवन भी फातिमा लगाती थी, 17 पेवन, लेकिन कभी अली से शिकायत नहीं करते। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार।
जो पेशानी को जमीन पर रखती थी और जब उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। एक दिन फातिमा ज़हरा अपने शोहर मौला अली से फरमाते, मेरे सरताज मेरे कमरे में तशरीफ़ लाइए। फातिमा ज़हरा के कमरे में मौला अली चले गए। देखा कि फातिमा की आंखों में आंसू है, बदन गर्म है, बुखार है, तप है, चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे का रंग बदला है। भी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज मैं कई दिन से अपने बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। लगता है कि मेरा वक्त पूरा होने वाला है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। लेकिन ये मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊँगी तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। क्या फरमाती है? मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा ये कैसी बातें करते हो, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में तो बंद किया जाता है। तब भी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज मुकम्मल डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन भी फातिमा फरमाती है, मेरा जनाजा दिन में न निकालना, रात में निकालना। आज हमारी घर की बहू बेटियां घर से निकाब निकाल के निकलती है, घर से नकाब पहन के घर से गई और पानी पूरी जहाँ गुपचुप है वहां नकाब उठा दिया, ले गुपचुप दे गुपचुप। घर से नकाब पहन के निकलेगी, अरे लगता रे बाप इसका चेहरा कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन फैला जहाँ पानी पूरी, जहाँ गुपचुप चुपे चुप, पूरा मोहल्ला देख रहा, पूरा बाजार देख रहा, पूरा चौक चौराहे पे देख रहा। फिर जब गुपचुप खा लिया तो लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सब दूध के दूली। जब तुमको खाना ही है तो घर ले आओ, नकाब पहने हो, फिर चेहरा उठा दिया, फिर चौक में खड़ी हो, पूरी दुनिया देख रही, तो फिर नकाब पहन के फायदा क्या? नकाब कोई फैशन की चीज नहीं, नकाब कोई स्टाइल की चीज नहीं। अरे नकाब तो वो पर्दा है जो आप भी पर्दे में, आपकी चेहरा पर्दा, आपका बोलना पर्दा, आपका देखना पर्दा, आपकी जुबान पर्दा, आपकी आंख पर्दा, आपके पेशानी पर्दा, आपके बाल पर्दा, अरे सर से पांव तक तो पर्दा ही पर्दा हो। इसलिए आका फरमाते, उसी पर्दे में माँ है, हर माँ के कदमों में जन्नत। बेशक, बहुत उम्दा। आइए तो रास्ता थोड़ा छोड़ दीजिए, जाम मत कीजिए, दो चार वो आ रहा तो आने दीजिए, इसको रखिए, ये मोहब्बत है, दीजिए खुचड़ा दीजिए, जो जो करेगा दीजिए, लेकिन इनकमिंग बंद मत कीजिए। इनकमिंग बंद कर दीजिएगा तो मेरा आउट गोइंग बंद हो जाएगा। जब आउट गोइंग बंद होगा तो बीच में जीएसटी लागू कर देंगे, जब जीएसटी लागू करेंगे तो स्विच ऑफ तकरीर खत्म। इसलिए बीच में हमारे दिलबर शाही साहब बहुत उम्र के बाद भी इतना अच्छा पढ़ता है। इमाम साहब आप हैं, मैक में आए कि नहीं, कुछ पढ़े कि नहीं, कुछ दिया कि नहीं? सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े पीर मोहल्ले के इमाम। मैक पे इमाम को बीच में कभी मिलाद पढ़िए, जलसा कीजिए, 5 मिनट में इमाम को दीजिए, उसी बहाने से पूरा एक आदमी नहीं, पूरा गांव वाला उठ के ला के दीजिए 10-20 रुपया का, ताकि एक बहाना हो जाएगा, इमाम को 2-4 हज़ार का 1000 मिल गए, और घर जाएंगे तो बेटी के लिए दुपट्टा खरीद के जाएगा, कहेगा बेटी महुआ में प्रोग्राम था, उस मोहल्ले में गए थे, आज मुझको वहाँ मिला इसलिए तेरे लिए दुपट्टा ला के दिए, तो बेटी भी दुआ करेगी, इमाम भी दुआ करेगा। सबसे अच्छी तकरीर तो ये लोग करते हैं, हर जुम्मा में तकरीर करते हैं, लेकिन इनकी तकरीर जब जुम्मा में होगी तब देखना सो गया, सो रहा है। जुम्मा कम से कम 25% आदमी सो जाता है। क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। आपको चाहिए झारखंडी दिलबर शाही, लेकिन सबसे बड़े खतीब नकीब जो अपने इलाके के उलमा होते हैं, इमाम होते हैं, उन लोगों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कल जहाँ निकाह, जब बाराती जाएंगे ना, कल जाएंगे ना बाराती, यहाँ से निकाह पढ़ाने वाले कोई झारखंडी नहीं आएगा, इलाके के इमाम होंगे, उसकी निकाह खानी भी ज़्यादा करो, 5000 दो, 10,000 दो, 8,000। पटाखा फोड़ देता 20,000 का। इमसाल पटाखा मत ले जाना, इमसाल पटाखा मत फोड़ना, ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो।
क्यों पटाखा फोड़ा? हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका फोन करो ईरान को और 2-4 को इधर भेज दीजिए बेटा बाप के पास। ना पटाखा लेके जाता। सोचो नबी की सुन्नत में पटाखा क्या काम है? अगर नबी की सुन्नत है, कौन किताब में किस मौलाना ने कहा जब पटाखा लेके जा रहे हो तो फिर तुम लोग क्यों लेके फोड़ते हो? जब उसको फोड़ना सवाब है, किताब में साबित है, तो आप लोग को छूना नहीं है, हम लोग को दे देना। हम लोग मौलाना हैं, आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग वजू करके खुशबू लगा के मामा बांध के फूंक फूंक के फेंकेंगे, डबल सवाब होगा। आप लोग 10-20 रुपया वाला फोड़ते हैं, हम लोग बम लेके जाएंगे, मारेंगे समझी घर चौरस सीधे जन्नत। वरना तौबा कर, पटाखा लेके मत जा। अरे 2-4 स्नायत खां शायर मुकर्रिर इमाम को बुला ले ताकि वो जाएंगे, बाराती आगे आगे जाएंगे, दूल्हा बाबू के सर पे ताज होगा, नाते नबी गुनगुनाएंगे, सभी जुबान से कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत। एकदम दही दीजिए। हाँ एकदम कोई मेरे बाद है नहीं। हाँ दे दीजिए, नाम आपका होगा, मेरा काम होगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जगह। भाई बेटे मेरे दोस्त बैठ जा, मेरे प्यारे बैठ जा, जगह बहुत है, बैठ जा मेरे लाल, मेरा सोना, बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे, जगह है, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बहुत जगह बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कुर्सी है बेटा, कुर्सी, आयतल कुर्सी याद रहे या ना याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रखो मेरे दोस्त। बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा। कमला पसंद, विमल, तुलसी, दिलरुबा, बैठ जा, उधर जाके बैठ जा। क्यों खड़े हो? अच्छा लगता है। ये नौजवान भविष्य है, देश के भविष्य, देश के भविष्य है, अपने घर के भविष्य। बेटों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहने तू भी पढ़, पढ़ी लिखी बहू को घर में लाओ। जब कोई पढ़ी लिखी बीवी घर में आएगी तो ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। आजकल क्या औरतें इतनी तेज में बोलती, लगता है स्पीकर लगा हुआ है। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात ना करना। जिस घर में बीवी शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है उस घर में बरकत नहीं होती, याद रखना। जिस घर की बहू बेटियां शोहर के मर्दों की आवाज से नीचे बात करें, यानी जिस घर की औरतें की आवाज भी ऊंची नीची रहे और उसके पायल, उनके जेवर की आवाज मर्दों के कान में ना टकराए। किताबों में आया जब किसी औरत के पायल या चूड़ी या किसी जेवर की आवाज किसी गैर मर्दों के कानों में टकरा जाए तो उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। कुछ औरतें हमारे ऐसे औरतें भी हमारी बहू बेटियां हैं जो अपने पायल में घुंघरू लगा देती है। तो पायल में घुंघरू लगाना शरीयत ने मना किया है। उसमें पाँव रखोगे तो छुन्न की आवाज़ आएगी। कोई भी बैठा आदमी चुपचाप बैठा है, लेकिन आप जो ही आप पाँव जमीन पर रखोगी तो आपके पाँव रखने की से आवाज़ आएगी और वो देखने वाला आपको देख लेगा। चूँकि स्वाभाविक है, उसे नज़र जाएगी, निगाह उठेगी। इसलिए औरतों के जेवर में घुंघरू ना बजे, अपनी निगाह को नीचे रखें। और अपने चेहरे को सजाना हराम नहीं है, ऐसा नहीं कि जेवर ना पहने। जेवर पहनो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर कपड़ा, आंख में काजल, बाल को झाड़ लो, बेहतर चेहरा बना के शोहर के पास जाके खाली खड़ी होकर मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। जब किसी की बीवी बन संवर के, जैसे आप मजदूरी करके थके आ रहे, घर बाहर से घर आ गए, या आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपकी बीवी आंखों में काजल लगा के, माथा के बाल को झाड़ के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, सुंदर बेहतर कपड़ा पहन के अब साफ सुथरा होकर आपके पास जाके खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गुनाह नहीं है। लेकिन आजकल की औरतें शोहर के पास जाते समय नहीं बनेगी, नहीं संवरेगी। शोहर के पास जाएगी तो बन संवर के नहीं, दिन भर काम करते करते मगरिब होते उसका मुंह देखना भूत के तरह, चुड़ैल के तरह घूम रही। और जब मोहल्ला में शादी हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज मोहल्ला में शादी है, कहीं वलीमा में जाना है, तब देखना क्रीम पाउडर, वो कपड़ा, वो सुंदर मुखड़ा। बहुत आदमी अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा।
कहाँ से वो कपड़ा लाती है पता नहीं चलता। हम लोग कभी कभी निकाह में मंडप में जाते हैं इजाजत लेने या फिर गवाही में, तो पहचान नहीं पाते हैं। लड़कियां तो मत पूछिए, 18-20 साल की लड़कियां गर्दन में दुपट्टा रखती है, माथा में नहीं, और हाथ में मोबाइल ले लेकर के खाली सेल्फी और मुंह है कुल्फी तर। शादी में सेल्फी ले रही है, तू सेल्फी मत ले। अरे फरिश्ता तुझे देख रहा है, अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचाना। कयामत के दिन चेहरा चमकेगा। जो गैर मर्दों को जो औरत दुनिया में चेहरा दिखाती है, उनके नाम का श्रृंगार करती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन है, अपना श्रृंगार करो, गुनाह नहीं है, लेकिन शादियों में गैर मर्दों के बीच में श्रृंगार करके मटक मटक के चलना ये गुनाह है। चेहरे पे गोश्त ना होगा। अपने शौहर की खिदमत करो। एक बीवी अगर अपने शौहर के खाली खिदमत करती है, पांव दबाती है, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिल जाएगा जो बीवी अपने मन से अपने शौहर की खिदमत करती है। खिदमत यानी पांव दबाती है, उंगली चटकाती है, माथा में उंगली फेरती है। उस बीवी के नमाए माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शौहर के पांव दबाती। लेकिन आजकल के दौर में बिन बोले शौहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा, यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं। ये सब बात वैशाली उस पार की। यहाँ बेचारी बहू बेटी सब दूध की धुली हुई, यहाँ ये सब बात नहीं है। तो मेरी माँ बने, तू कनीज़े फातिमा बन, तू कनीज़े फातिमा बन। शोहर तेरा गुलाम हुसैन बनेगा, गुलाम अली बनेगा। नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। आवारा के तरह नहीं, चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। माशाअल्लाह। अकमल साहब का, अरे माशाअल्लाह। मेरा टाइम होने लगा, चूँकि मुझको यहाँ से 11 बजे वादा किया था कि मैं मुझको 11 बजे छोड़ना है। वहाँ भी कई फ़ोन किया, बाबा आप नहीं आ रहे तो मजमा कर रहा है कि ऐसा वैसा। तो 11 बजने वाला है, मैं 5-7 मिनट बोल दे रहा हूँ। बोल दे थोड़ी देर। अरे कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, वक्त देखिए। असल में मेरा प्रोग्राम वहीं लिए थे हम। तो मुजीब भाई का नाम लिया, इलाके में एक पहचान भी, प्लस में अकमल वैशाली साहब का भी इसमें सपोर्ट था कि बाबा कम से कम आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएं, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है। हमने बोला मिलाद शरीफ है तो वही मगरिब से इशा तक होगा, यहाँ तो जलसा हो रहा है। जिस लड़का की शादी, वो लड़का कहाँ यही है, आप आज लुटा दीजिए। आज जितना हंसना आज हंस लीजिए। हम लोग भी शादी से पहले बड़ी हंसे थे बाबू, शादी होने के बाद जो हंसी गए वो भी दोबारा नहीं। माशाअल्लाह, शादी सुन्नत है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। शादी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक तोहफा है, इस्लाम में खूबसूरती है। कल देखना, यहाँ से जाओगे, कल बेटी बाप कहाँ बारात जाएगा, बस्तीपुर, समस्तीपुर। चलिए माशाअल्लाह, वहाँ लोग तैयार होंगे, आओ आओ। जाना बाराती, रास्ते में कुरफाती न करना, और इधर उधर बाजा पटाखा ये सब तो करना ही नहीं चाहिए। ये सब तो नहीं होगा। हमको लगता है जब इतना बड़ा जलसा हुआ तो क्यों होगा, ये सब चीज़ नहीं होगी। कितना अच्छा लगेगा, उतरोगे है ना, उसके बाद वहाँ पहुँचोगे, अच्छा लगता है। आजकल तो डीजे पटाखा तो लगभग 50% नहीं 75% बंद हो गया है। अब कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ख़ानदान होते हैं जो समझता है कि ये चीज़ करना अच्छी बात नहीं है। उन पैसों को शादियों में मत खर्चा करो, वो पैसों पढ़ाई में खर्चा करो। आज मुसलमान क्या करता है, शादी में खर्चा करता है, पढ़ाई में नहीं खर्चा करता है।
एक बच्चा जाहिल है, अनपढ़ होता है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं स्कूल कॉलेज? भाई अब तो कम से कम कोशिश करो बच्चों को स्कूल भेजो, मकतब भेजो, दीन पढ़ाओ। दीन पढ़ेंगे तो कुछ सीखेगा। आज आप सोच के देखिए, कुर्बानी सबने किया। एक एक घर में 4 भाई है, 5 भाई है, 6 परिवार, 7 परिवार, लेकिन छुरी लेके कुर्बानी करने के लायक नहीं है। सोचो क्या उसमें है कि कोई एक पारा पढ़ना है, अरे 2-4 आयतें पढ़ना है, 2-4 दुआ पढ़ना है, वो। लेकिन उसको आप कभी याद नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते कि कुर्बानी की नियत अपना जानवर खुद जबा करना चाहिए। लेकिन नहीं, कुर्बानी बड़ी चीज़ है। मुर्गी जबा नहीं कर पाता है। वो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम टूबर की तरह खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जबा कराने। वो भी देशी नहीं, पोल्ट्री मुर्गी, फूक तो जबा हो जाएगा, उसको जब नहीं। और मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में जो लेके घूम रहे। सोचो 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, 20-20 मुर्दा दफन कर दिया, 30-30 मुर्दा दफन कर दिया, दादा को दफन किया, नाना को, नानी को, सबको दफन कर दिया, लेकिन दुआ जनाजा तक याद नहीं कर सका। सोचा कभी आपने मिट्टी देने की 3 आयत वो याद ना कर सके? सोचा कभी? एक दिन तो तुमको भी दुनिया छोड़ना है, तेरे पास भी लोग जाएंगे, 50,000 मजमा जाएगा। जब एक मुर्दा नीचे रहेगा, तिलावत कुरान की खुशबू आयत पढ़ पढ़ के मिट्टी रखेगा, क्या लगता है कि हम लोग सब बचे? नहीं, कोई नहीं बचे। एक भी इंसान नहीं दुनिया में रहेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं मरेंगे, मौत होगी, मरना होगा, चाहे 50 में मरो, 60 में, 70 में, 80 में, 100 में, लेकिन जहां जितने आए हो एक भी नहीं बचेगा, सब मर जाए। वो खड़ा है, वो लोग भी मरेंगे। क्या लगता है वो लोग नहीं मरेगा? ये सेट वाला ये लोग भी मरेगा, ये कैमरा वाला ये लोग नहीं मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा। नहीं मरेगा, सब मरेगा। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज साहिब खाना जिनके घर में शादी हो रही, उसकी माँ चली गई। एक अरमान होता माँ के, वो माँ नहीं रही, वो माँ चली गई। याद रखना मेरे दोस्त, जिस घर में माँ है वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। जिस घर में माँ बाप है वो लाल किला से ज्यादा वो घर मजबूत है। जिस घर में माँ बाप है मुस्कुरा दे वो कुतुब मीनार से ज्यादा लंबाई वो घर नजर आए। जिस घर में माँ बाप है वहां जन्नत का नमूना दिखाई दे। इसलिए अगर माँ बाप है तो खुश कर लो, माँ बाप है तो राजी कर लो, माँ बाप से मोहब्बत कर लो, माँ बाप का चेहरा देख लो, खुश कर लो। एक माँ बाप का चेहरा देख के जब बेटा निकलता है घर से ना, तो पहाड़ की तरह मुसीबत आती है तो टल जाती है। अच्छा, आप लोग हमेशा सफर करते हैं, कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखे? मतलब पीछे देखते होंगे माँ का आशीर्वाद, या तो लिखता है माँ की दुआ। हिंदू बरादरी के लोग लिखते हैं ज्यादातर माँ का आशीर्वाद, मुस्लिम लोग लिखते हैं कि माँ की दुआ। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद? किसी गाड़ी में लिख दो सास का आशीर्वाद, वैशाली जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिख देता है। गाड़ी बम्बे गुजरात से वापस आती है, इसलिए कि माँ की दुआ जहां जहां जाती है मुसीबत टल जाती है। माँ की दुआ में पावर है, माँ के कदम में जन्नत है। कम बड़ी दौलत है, जन्नत जैसी चीज को माँ के कदम में रखा है। यही तकरीर कर रहे थे मुजफ्फरपुर में, 2-3 लड़का उठ के जाने लगा। मैंने बेटा कहाँ जा रहा? बल हजरत यूपी से एक मौलाना आया था, यही तकरीर किया। बंगाल से भी बुलाए थे, यही तकरीर किया। दिल्ली का मौलाना आया था, यही तकरीर किया। आप झारखंडी बाबा जा रहे हैं झारखंड से, आप भी वही तकरीर। बोले क्या? बल सब मौलाना खाली कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे कैसे नहीं? गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, S5 स्कॉर्पियो है, 5 लाख नकद। फट से बैठ गया। बल हजरत ये सब दिया है, खाली फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाके दिया। तौबा कर, बेटी बाप से मांगना बंद कर। बगैर मांगे अगर दे दे बेटी बाप तोहफे में, वो तोहफा समझ के ले ले। लेना हराम नहीं, मांगना हराम।
बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा। इसलिए मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। शौक से तोहफा दे दे, शौक से जहेज दे दे, शौक से अपनी बेटी को घर बसाने का कोई दे दे, वो ले ले ताकि वो दुल्हन आएगी। क्योंकि जब बेटी जहाँ दुल्हन बन के जाती है, आका फरमाते हैं जहाँ बेटी पैदा होती है वहाँ रहमत होती है, वहाँ बरकत होती है, वहाँ बहार होती है, वहाँ खुशहाल होती है। हर बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है, वहाँ रोशनी होती है। वो बेटी कुछ दिन में माँ बनती है, कदमों में जन्नत होती है। वो माँ आंचल उठाती है, दुआ में गारंटी होती है। वो बेटा चेहरा देखता है, हज का सवाब मिलता है। चेहरा देख कर निकलता है तो मुसीबत टल जाती है। बेशक बेशक। आज का हमारे पीर साहब तशरीफ फरमा है, इसके बाद दिलबर शाही भी की नात खानी होगी। और आज की गुफ्तगू शादी पर हो रही है, इस्लाह मुआशरा पर हो रही है। फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया था, बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। वक्त कम है, दामन गिर नहीं गर्दन गिर है। और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर इस इलाके में बहुत हो रही है, फिर बहुत सा प्रोग्राम है। अभी फिर 1 तारीख को 2 तारीख को इसी इलाके में रहेंगे, मुजफ्फरपुर ये इलाके में। कल रहेंगे शायद मधुबनी इलाके में। कुल मिला के आज का जलसा 110% कामयाब है, बड़ा अच्छा लगा। अब ये मोहल्ले का नाम क्या हो गया? हिदायतपुर वालों, आज मुझीब भाई ने एक मिसाल पेश कर दिया। बेटों के शादी में नाच गाना छोड़ दो, जश्न ईद मिलादुन नबी सजा दो। कसम खुदा की घर में बरकतें होगी और एक माहौल मिलेगा। दुनिया कहेगी देख ये आशिकों की जमात है, ये गौसो ख्वाजा के मानने वालों की जमात है, ये नबी की वो उम्मत है जो सब कुछ दे सकता है लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आज ये माहौल हिदायतपुर में ऐसा देखने को मिला। हर घर में शादियां हो, शादी में यही तरीका हो। और मुसलमान अपने अंदाज को बदल दो, क्योंकि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कौम ऐसी कौम थी, जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो मशीन गन लेके नहीं, तोप गन लेके नहीं, AK-47 लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। और उसी कारण सागर के करीब में चटाई डाल के पूरी दुनिया वालों को बता दिया है। पानी बंद कर दिया तो पानी कटोरे में ले लिया, जब वहाँ उठा दिया तो घोड़े को बैठा दिया तो पूरी ताकत हार गई। ख्वाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा, कुछ नहीं होगा। जितने नेता लोगों को चिल्लाना है चिल्लाने दो, मुसलमान भारत छोड़ के जा ही नहीं सकता है। इसलिए कि इंडिया गेट में मेरे बाप दादाओं को सबसे ज़्यादा नाम है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, और अंग्रेज़ों के गोली खा के शहीद होने वाला अशफाकुल्ला मुसलमान, काला पानी की सजा दे खा करके जेल में रहने वाले अल्लामा फैले खैराबादी मुसलमान, और भट्टियों में झोंक दिया था जिसको अंग्रेजों ने, वो क्या कहते मोहनी हसन जिंदा जिनको झोंका था वो भी मुसलमान, शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया था वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। आज हिंदुस्तान को लोगों ने अपने रंग में रंगना चाह रहा है, लेकिन याद रखना ये गंगा जमुना की तहजीब कल भी हिंदुस्तान जिंदाबाद था, आज भी हिंदुस्तान जिंदाबाद है। जब तक दुनिया रहेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। इसलिए तू ना घबरा, इसलिए कि ये देश जितना मंत्रियों का हक है, जितना नेताओं का हक है, उतना देश के मुसलमान का हक है, उतना एक गरीब किसान मुसलमान का हक है। ये नेता लोग अपनी राजनीति करते रहेंगे, कुछ न बिगाड़ सकेगा। आज तक भारत से कोई मुसलमान भागा है? नहीं। क्यों भागेगा? ये भारत मेरा बपोती है, हम यहाँ खतियानी मुसलमान हैं, हमारा हक इस देश पे है। इसलिए कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुलसितां हमारा। तो ऐसा काम कर
जो तेरे ऊपर जो बुराई का जिस्माया जा रहा है, आतंकवाद तुझे कहा जा रहा है, देशद्रोही तुझे कहा जा रहा है, बांग्लादेशी तुझे कहा जा रहा है, टेररिस्ट तुझे कहा जा रहा है, घुसपैठी तुझे कहा जा रहा है, थूक जिहाद तुझे कहा जा रहा है, लैंड जिहाद तुझे कहा जा रहा है, लब जिहाद तुझे कहा जा रहा है। ये तमाम चीज़ों को अगर ख़त्म करना हो तो अपनी औलादों को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा होगा और जब समाज बदलेगा, इन बुराइयों को अच्छाई में बदल दोगे तो जिस रास्ते से चलोगे दुनिया कहेगी यही है दस्त, तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज का जलसा 110% कामयाब। अल्लाह ताला इस जलसे को, मैं 1 घंटा पूरा आपका वक्त ले लिया, पूरा 1 घंटा मैं बोल दिया, इससे ज़्यादा ना बोलवा, क्योंकि 1 घंटा ही मैं बोलने आया था। यहाँ से फिर मुझको जाना, 1 घंटा वहाँ जाने में लगेगा। वहाँ भी मेरी तकरीब 12 बजे से शुरू होगी, जल्दी नहीं पहुँचेंगे, मामला कुछ और हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ जनाब मुझे भाई ने अपने भाई के शादी में इतना बड़ा जलसा सजाया, इस जलसे को तो कामयाब कर दे मौला, इस प्रोग्राम को तो कामयाबी के मंजिल तक पहुंचा दे। और शादी में किसी तरह की आफात व बलियात, ज़मीनी आसमानी बलाएँ कुछ अगर आने वाली है तो उसे टाल दे मौला, किसी चीज़ की कमी है तो उसे पूरा कर दे मौला, किसी के नजर बद है उससे दूर कर दे मौला। हम सभी मुसलमानों को साथ मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।